हल्दीराम एक ऐसी कंपनी जिसकी शुरुआत आजादी से पहले एक छोटी सी दुकान से हुई थी और आज ये करोड़ों की कंपनी बन गई है। आज हल्दीराम एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जिसने स्नैक्स और स्वीट्स के मामले में अन्य फूड कंपनीज जैसे कि डोमिनोज, मैकडोनल्ड और केएफसी जैसी कंपनीज को भी पीछे छोड़ दिया है। आजादी के बाद हल्दीराम ने भारत में सफलता के ऐसे झंडे गाड़े कि आज ये स्नैक्स के मामले में नंबर 1 ब्रांड बना हुआ है। आज भारत में ज्यादातर घरों में हल्दीराम का लगभग कोई न कोई प्रोडक्ट यूज किया ही जाता है। इसके अलावा हल्दीराम आज दुनिया भर में 80 से भी ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने वाली सबसे बड़ी कंपनीज में से एक बन गई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हल्दीराम के फर्श से लेकर अर्श तक के पहुंचने की कहानी के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि कैसे गुलाम भारत में खुली एक छोटी सी दुकान आजाद भारत का नंबर 1 ब्रांड बन गई। चलिए शुरू करते हैं। हल्दीराम, जिसकी कहानी शुरू होती है बीकानेर से, जहां एक भीखाराम अग्रवाल नाम के व्यक्ति काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक दुकान खोलने का सोचा, क्योंकि तब बीकानेर में लोग भुजिया को बहुत पसंद करते थे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक भुजिया की छोटी सी दुकान खोली जाए और उन्होंने अपने और अपने बेटे चांदमल के नाम पर भीखाराम चांदमल नाम से दुकान खोल ली। भीखाराम ने भुजिया बनाना अपनी बहन भीखी बाई से सीखा था। धीरे धीरे वो भुजिया बेचने लगे। फिर सन 1908 में भीखाराम के पोते गंगा विशन अग्रवाल का जन्म हुआ, जिन्हें उनकी माता प्यार से हल्दीराम कहकर बुलाती थी। हल्दीराम ने बचपन से ही अपने दादा को दुकान पर भुजिया बेचते देखा और उन्होंने भुजिया बनाना सीखा भी और छोटी सी उम्र से ही उन्होंने अपने दादा के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। हल्दीराम भुजिया के कारोबार को बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कुछ अलग करने का सोचा और 1937 में हल्दीराम को कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से अलग होना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने अपने तरीके से भुजिया बनाना शुरू किया। दरअसल अब तक जो भुजिया बनाई जा रही थी वो बेसन से बनाई जाती थी, जो कि थोड़ी नरम, मोटी और गठिए के समान दिखाई देती थी। लेकिन उन्होंने बेसन की जगह पर मोट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इससे भुजिया का स्वाद पहले से और भी ज्यादा बढ़ गया और साथ ही भुजिया कुरकुरी और क्रिस्पी हो गई, जो कि लोगों को बहुत पसंद आने लगी। इसके अलावा उन्होंने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को भी बदल दिया। जहां पर हर विक्रेता अपनी भुजिया 2 पैसे पर किलोग्राम बेच रहा था, वहीं हल्दीराम ने 5 पैसे पर किलोग्राम दर निर्धारित की। इसने उनकी भुजिया को खरीदारों की नजर में एक प्रीमियम प्रोडक्ट बना दिया और साथ ही उन्होंने इसके एडवर्टाइजमेंट की स्ट्रैटेजी भी चेंज की। उस वक्त बीकानेर के राजा डंगूर सिंह बहुत ही मशहूर राजा हुआ करते थे और हल्दीराम ने इन्हीं के नाम का यूज करके अपने प्रोडक्ट का नाम डंगूर सेव रख दिया। साल 1941 में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम हल्दीराम रख दिया। देखते ही देखते हल्दीराम की नमकीन का स्वाद उनके आसपास के लोगों में खूब धूम मचाने लगा। अब हल्दीराम अपने व्यापार को पूरे देश में फैलाना चाहते थे और इसीलिए वो जहां भी जाते अपने साथ हल्दीराम की भुजिया लेकर जाते और लोगों को चखाते थे। धीरे धीरे करके उनकी लोकप्रियता और बढ़ती गई। कुछ लोगों ने हल्दीराम को सुझाव भी दिया कि उन्हें कोलकाता में भी इसी तरह की एक दुकान खोलनी चाहिए और हल्दीराम ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने हल्दीराम की एक दुकान कोलकाता में भी खोल दी। कोलकाता में उन्होंने नमकीन के साथ मिठाइयां भी बेचना शुरू कर दिया और हल्दीराम की मिठाइयां भी लोगों को खूब पसंद आने लगी। इसके बाद हल्दीराम की कमान उनके पोते शिव किशन, मनोहर और श्री कृष्ण के हाथ में आ गई। उन्होंने अपने कारोबार का विस्तार नागपुर और दिल्ली में भी किया। 1960 के दशक में हल्दीराम 3 हिस्सों में बंट गया, पहला बीकानेर, दूसरा कोलकाता और तीसरा नागपुर। उस समय कोलकाता और बीकानेर में हल्दीराम का कारोबार तो बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन नागपुर में हल्दीराम को काफी संघर्ष करना पड़ रहा था। नागपुर क्या, पूरे महाराष्ट्र में भुजिया की कोई ज्यादा डिमांड तो थी नहीं। इसीलिए शिव किशन अग्रवाल ने सबसे पहले महाराष्ट्र के मार्केट को समझा। उन्होंने पूरे नागपुर में काफी सर्वे किया और उन्हें समझ में आया कि महाराष्ट्र में कैसे अपना व्यापार बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले उन्होंने महाराष्ट्र की पसंद के स्नैक्स मार्केट में बिजनेस करना शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने और भी नई स्नैक्स पेश किए जो कि लोगों को खूब पसंद आए। इसके अलावा उन्होंने ये भी देखा कि महाराष्ट्र में लोग मिठाइयों को बहुत पसंद करते और महाराष्ट्र में मिठाइयों की ज्यादा खास दुकानें नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने महाराष्ट्र में उनकी पसंद की मिठाइयां बनानी शुरू की, जो देखते ही देखते लोगों के बीच में मशहूर हो गई। इसके बाद उन्होंने कोलकाता और नागपुर में बिकने वाली मिठाइयों को भी महाराष्ट्र में पेश किया और धीरे धीरे करके ये मिठाइयां सभी लोग पसंद करने लगे। इसके अलावा महाराष्ट्र में उन्होंने एक रणनीति और अपनाई, जिसकी वजह से आज हल्दीराम महाराष्ट्र में इतना ज्यादा मशहूर हो गया। दरअसल उस वक्त उन्होंने अपने फेवरेट काजू कतली महाराष्ट्र के मार्केट में उतारे, क्योंकि ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक नई मिठाई थी। इस वजह से हल्दीराम ने इस मिठाई के फ्री सैंपल्स बांटने शुरू कर दिए और इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के कारण देखते ही देखते कुछ दिनों में काजू कतली नागपुर में इतनी फेमस हो गई कि लोग इसके दीवाने हो गए और इस तरह से 3 साल में हल्दीराम की बिक्री बढ़कर 400% हो गई, जो कि हल्दीराम के लिए किसी सपने से कम नहीं था। महाराष्ट्र में अपने बिजनेस बढ़ाने के दौरान शिव किशन को ये मालूम हुआ कि नागपुर के लोग साउथ इंडियन स्नैक्स जैसे कि इडली डोसा भी बहुत पसंद करते हैं और इसीलिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए साउथ इंडियन रेस्टोरेंट शुरू किया,
जहां उन्होंने अपने मेन्यू में नए स्नैक्स जैसे कि समोसा, कचौरी, छोले भटूरे आदि शामिल किए और ये भी लोगों को खूब पसंद आए। महाराष्ट्र में उन्हें अपने प्रोडक्ट बेचने में इसीलिए परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि एक तो वो महाराष्ट्र के लिए नए थे और महाराष्ट्र के लोग ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं करते। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों का भरोसा उनके तरीके से जीता और उसके बाद अपने तरीके के प्रोडक्ट महाराष्ट्र में बेचने लगे। इस स्ट्रैटेजी की वजह से आज हल्दीराम सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और इस सब का श्रेय शिव किशन अग्रवाल को जाता है। इसके अलावा 1973 में मनोहर लाल अग्रवाल हल्दीराम में शामिल हुए, जिसके बाद मनोहर लाल अग्रवाल ने दिल्ली में भी इस बिजनेस को बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने हल्दीराम को बढ़ाने के लिए 2 स्ट्रैटेजी अपनाई, जिसकी वजह से दिल्ली में अभी हल्दीराम काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। मनोहर लाल अग्रवाल की पहली स्ट्रैटेजी ये थी कि पैकेजिंग प्रोडक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए। 1990 के दशक के दौरान स्नैक कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बिना किसी प्रॉपर पैकेजिंग के बेचती थी और मनोहर लाल अग्रवाल ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद हल्दीराम पहली भारतीय कंपनी बनी जिसने अपने स्नैक्स की पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन को काफी इंपॉर्टेंस दी। ये मनोहर लाल अग्रवाल ही थे जिन्होंने जिप पाउच, स्टैंडी पाउच और पैकेजिंग पर खास तौर पे ध्यान दिया और 4 लेयर स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग सहित मॉडर्न समय की पैकेजिंग मेथड्स को प्रेरित किया। इससे न केवल उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ी बल्कि ब्रांड को लोगों के बीच भरोसेमंद और अधिक लोकप्रिय बना दिया। हल्दीराम ने भीड़ से हटकर कुछ अलग किया, मार्केट में अपने आप को मिठाइयों और स्नैक्स की फील्ड में स्टैब्लिश किया। इसके बाद जो उन्होंने दूसरी रणनीति अपनाई वो भी ज्यादा से ज्यादा शहरों में हल्दीराम के स्टोर खोलना ये थी और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले बड़े बड़े शहरों में अपने स्टोर्स खोलने शुरू किए और फिर छोटे शहरों में खोले। इससे हल्दीराम की पहचान देश भर में भुजिया के रूप में जानी जाने लगी। हल्दीराम का क्रेज न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अब होने लगा और साल 2003 आते आते हल्दीराम ने अमेरिका में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और आज के समय में हल्दीराम के प्रोडक्ट्स भारत के अलावा 80 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। हालांकि साल 2015 में कंपनी को एक बड़ा झटका लगा जब अमेरिका ने हल्दीराम के एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा दिया। दरअसल उस वक्त खबर आई थी कि हल्दीराम अपने प्रोडक्ट्स में इंसेक्टिसाइड्स का यूज करता है, जिस वजह से इसे अमेरिका में बैन किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि हल्दीराम इतने वर्षों से लोगों का विश्वसनीय बना रहा, इस वजह से भारत के अलावा अन्य देशों में इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि अमेरिका में अभी हल्दीराम ने अपने आप को सही साबित किया। आज हल्दीराम 400 से भी अधिक प्रोडक्ट्स बनाती है जिन्हें 80 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है और एक समय पर छोटे पैमाने से शुरू हुई हल्दीराम की कंपनी आज लगभग 7,000 करोड़ की कंपनी बन गई है और ये दिन प्रतिदिन अपनी ऊंचाइयों को छूती जा रही है। दोस्तों, हल्दीराम की शानदार बिजनेस स्ट्रैटेजीज और टाइम पर नए प्रोडक्ट्स की शुरुआत ने इसे आज एक ग्लोबल लेवल पर बड़ा ब्रांड बना दिया। ब्रांड न केवल मार्केट में स्टैब्लिश हुआ और बल्कि ये दिन प्रतिदिन ग्रो ही करता जा रहा है। इसके अलावा इसने लोगों के बीच में अपना ट्रस्ट इस तरह से बनाया है कि लोग आज इस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं और हल्दीराम लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बनाने में सफल रहा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें और हल्दीराम का कौन सा प्रोडक्ट आप यूज करते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।